अपने कदमों पर खड़े हों खुदा उनके अजीम कलाम के तक़द्दुस में, उसकी मोहब्बत में और उसकी इज़्ज़त में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम खुदा उनके कलाम में से हवाला लेंगे और हम उस हवाले को पढ़ेंगे और हम खुदा उनके जलाल को देखेंगे, उसके कलाम की हजूरी के अंदर जाएंगे। यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी पहली से लेकर 7वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदावंद के अजीम कलाम में लिखा है, ध्यान से सुने। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा है, खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। सब कहेंगे आमीन। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें खुदावंद की ज़रिए में चंद लम्हों के लिए, इस कलाम के लिए, इस हमेशा की जिंदगी की रोटी के लिए जो उसने आज हमें दी। ऐ बाप रब्बुल अफ़ाज खुदावंद ये सुना सरी तेरा शुक्र अदा करते तेरे अजीम कलाम के लिए जो तूने हमारे वास्ते पेरे खुदावंद खुदा इस जमीन पर भेजा पेरे खुदावंद, कि हम इसमें से ले, इसमें से खाएं पेरे खुदावंद खुदा, और तेरी ज़ात इलाही में शरीक हों पेरे खुदावंद खुदा। तू हमें अपने रूह का मस्सा दे पेरे खुदावंद खुदा, तू हमें अपना जलाल दे पेरे खुदावंद खुदा, और हमें वो राह दिखा पेरे खुदावंद खुदा जिस राह पर चलकर हम उस मकाम पर पहुंचेंगे जो तूने हमारे वास्ते तैयार कर रखा है पेरे खुदावंद खुदा। ए खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी बख्श दे कि ये सुना गया कलाम पेरे खुदावंद खुदा हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, तेरे अजीम नाम खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली अजीम मोहतबर नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को मेरा सलाम। खुदावंद के अजीम कलाम के अंदर अभी अभी हमने देखा कि खुदावंद कहता है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हालेलुया। क्या कहता है? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। आमीन। कहता है अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। क्या कहता है? ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि नहीं है। आमीन। हालेलुया। ना होते तो तुमसे कह देता, लेकिन अब क्या कहता है? मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आमीन। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए स्पेस रेडी करूं। कहता है फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? फिर ले लूंगा। और कहता है जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। खुदा की ख्वाहिश है, ये खुदा की क्या है? ख्वाहिश है, उसकी मर्जी है कि जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा घर है, जहां मेरी जगह है, यहां कहता है बाप के घर में। आमीन। हालेलुया। किसके घर में? बाप के घर में, यानी खुदा के पास एक घर है। आमीन। खुदा के पास क्या है? एक घर है जिसे खुदा का कलाम उसकी बादशाहत कहता है। आमीन। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में बारहा आया है कि वो तख्त नशीन है, उसका महल है, और उसके करूबी हैं, और उसके बहुत सारे फरिश्ते हैं, और उसके गार्ड्स हैं, और उसकी पूरी बादशाहत वहां पर कायम है। आमीन। हालेलुया। और वो कहते हैं मेरे बाप के बहुत सारे मकान हैं। आमीन। कितने सारे मकान हैं? बहुत सारे मकान हैं। मैं इस मकान की डेफिनेशन में, क्योंकि आज ये टॉपिक नहीं है कि मैं मकान की डेफिनेशन आपको बताऊं मकान क्या है, ये कोई पत्थरों ईंटों के घर नहीं है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राह, हक और जिंदगी। आमीन। उस टॉपिक का क्या नाम है? राह, हक और जिंदगी। यानी रास्ता, हक का मतलब है सच्चाई। हक का क्या मतलब है? सच्चाई।
रास्ता, सच्चाई और जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है मेरे पास बहुत सारे मकान है, बहुत सारी जगह है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि जहां मैं मौजूद होऊंगा, जहां मैं रहूंगा, तुम भी वहां पर रहो। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 और कहता है जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो, तानू रास्ता पता है। आमीन। मैं जहां जा रहा हूं तुम्हें उस जगह का क्या पता है? रास्ता पता है। उनमें से एक तोमा कहता है खुदावंद हम सानू ऐ नहीं पता तू जा किथे रहे हैं। आमीन। आमीन। कहता है सानू ऐ नहीं पता तू जा किथे रहे हैं, तो रास्ता किथों पता होगा। आमीन। अगर हमें मंजिल का पता है तो फिर हमें रास्ता का भी पता होगा। आमीन। लिखा है तोमा ने उससे कहा खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है। वर्स नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की अंजील, उसका 14 बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर तोमा उससे कहता है हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है। हालेलुया। हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता? क्या आप जानते हैं किधर गया है यीशु? कहाँ गया है? आसमान पर गया है। क्यों भाई? बाकियों का क्या ख्याल है? आसमान। ये तोमा कह रहा है मैं नहीं जानता तू कहाँ जा रहा है, फिर रास्ता कहाँ से मुझे पता। मैं आपको बताऊं खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर भी मौजूद है, और यीशु मसीह आसमान पर नहीं गया बल्कि हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। हालेलुया। हमारे दरमियान क्या है? मौजूद है। वो कहता है मैं जमीन की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। कहाँ गया है? हमारे साथ है। उसका घर कहाँ है? उसकी बादशाहत कहाँ है? हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। उसके ये मैंशंस कहाँ है? ये सब कुछ कहाँ है? ये मकान कहाँ है? कहता है तोमा कहता है सानू नहीं पता जा के तेरे राह की तो बताओ। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु से कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। राह, हक और जिंदगी कौन है? मैं हूँ। कहता है रास्ता भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ, जिंदगी भी मैं हूँ, अदालत भी मैं हूँ, दरवाजा भी मैं हूँ। सब कुछ कौन है? मैं ही हूँ। हालेलुया। 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 कहता है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, कोई दूसरा दरवाजा नहीं। आमीन। आमीन। देयर इज नो अदर गेट। आमीन। कोई दरवाजा नहीं जो आपको बाप तक ले जाए। आमीन। आमीन। कोई तरीका कार नहीं। आमीन। हालेलुया। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई लॉ नहीं जो आपको खुदा तक ले जाए सिवाय यीशु के। आमीन। वही रास्ता है, वही सच्चाई है और वही जिंदगी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहता है अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर तुमने मुझे जाना होता कि मैं कौन हूँ, हालेलुया, अगर तुमने मुझे परखा होता कि मैं कौन हूँ तो फिर बाप को भी जानते। लेकिन कहते अब उसे जानते हो और देख लिया है। क्या किया है? उसे जानते भी हो और उसे देख भी लिया है। अब ये बात वो कर रहा था बाप के बारे में, तो फिर एक और उनमें से बोला फिलिपस। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 8, 14वां बाब उसकी 8वीं आयत में फिलिपस कहता है, फिलिपस ने उससे कहा है खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। आमीन। हालेलुया। उनकी ख्वाहिश थी कि अगर हम लोग बाप को देख ले, यानी यहोवा को देख ले। किसको देख ले? यहोवा को देख ले, खुदा को देख ले, उस हस्ती को देख ले जिसको हम मानते हैं तो साडे लिए किए यही काफी है। आमीन। हालेलुया। हमारे लिए यही काफी होगा। यीशु ने कहा है फिलिपस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कहता है मैं इतनी मुद्दत से, इतने अरसे से, इतने टाइम से तुम्हारे साथ हूँ। क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? यही हालत आज हम लोगों की है। ये बाइबल मुकद्दस इतनी मुद्दत से, इतने अरसे से हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। यीशु मसीह इतनी मुद्दत से, इतने अरसे से हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। हालेलुया। वो कहता है सानू पता ही नहीं तू जा किथे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। वो कहता है मैं जाता हूं ताकि फिर आ सकूं। आमीन। और फिर जब मैं आऊंगा कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होऊंगा और जमीन की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। इतनी मुद्दत से कहता है तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम मुझे नहीं जानते? आप लोग नहीं जानते उसको? क्या आपने नहीं देखा या आपके अंदर भी
फिलिप्पस वाला सवाल है कि बाप हमें दिखा, यही हमें क्या है, काफी है। आमीन, हालेलुया। सानू प्यो खा दे बस, बाकी सारा को छड़ दे, उन्हें वेख लांगे, साड़ी तमन्ना की हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, मैनू नहीं जानते तुसी। आमीन। वो बाप को दिखाने की बात कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं क्या मुझे नहीं जानते? कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और बाप यहोवा खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी, पुराने अहद का यहोवा, नए अहद का यीशु मसीह आपके साथ नहीं बल्कि आपके अंदर मौजूद है। हालेलुया। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको जानते नहीं। आमीन। उसे पहचानते नहीं, उसे परखते नहीं, या उसे अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देते। आमीन, हालेलुया। जबकि वो कहते हैं राह, हक और जिंदगी, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। जो मैसेज हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो चर्च हम लोग खड़ा करने वाले, उसका नाम मैंने यही रखा है, वे, ट्रूथ, लाइफ, मैसेज। आमीन। राह, हक, जिंदगी और पैगाम। हालेलुया। क्योंकि राह भी वही है, सच्चाई भी वही है, जिंदगी भी वही है, रास्ता भी वही है, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वही है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है लोहियत की कुल मामूरी मुजस्समों पर उसी यीशु में क्या करती है, सकूनत करती है। आमीन, हालेलुया। कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है बाप को हमें दिखा? तानू की लोड़ पै गई प्यो नू वेखन दी? कहंदा मैनू नहीं वेख रहे, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, इतने अरसे से तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, फिर भी कहते हो बाप को हमें दिखा। कहते क्या तू यकीन नहीं करता? वही गल है, यकीन नहीं कर दे। क्या तू यकीन नहीं करता? अब जैसे चर्चिस के अंदर कहा जाता है, जैसे मैंने 2-4 दफा बोला, खुदावंद का कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहां पर मैं वो मौजूद होता है। सानू यकीन नहीं होता। आमीन, हालेलुया। वो मौजूद होता है अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि वो कहते हैं आसमान और जमीन तो टल सकते हैं पर मेरी बातें, मेरा कलाम, मेरी बातें कभी भी टल नहीं सकती। अगर हमें शिफा नहीं मिलती, अगर हमें बरकत नहीं मिलती, अगर हमारा घर बर्बाद है, हमारे किचन डिस्टर्ब है, हमारे हम परेशानी में है, हम दुख में है, हम कर्ब में है, हम चला रहे हैं, तो गलती उसके कलाम में, उसकी बातों में नहीं, गलती हम में है, गलती हमारे यकीन में है, गलती हमारे स्टेप्स में है, गलती हमारे तरीके कार के अंदर है। आमीन, हालेलुया। उसमें गलती नहीं। उसका कलाम हमेशा आपके लिए यकसा है, यकसा था और यकसा रहेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ तक कि वो कहता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी कल और आज बल्कि अब तक क्या है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि यार नबियों पे टाइम करता होगा शायद? आमीन, हालेलुया। शायद उसको शिफा देता होगा, मुझे नहीं देता होगा, शायद ऐसे करता होगा, वैसे ना करता होगा, शायद ये है, शायद वो है। दिस इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट द वे द बाइबल वर्क्स। आमीन। ये आपकी अपनी सोच है, ये आपकी अपनी समझ है, ये वो तरीकाकार नहीं जिससे खुदा का कानून काम करता है। हालेलुया। खुदा का कानून यकीन से और ईमान से काम करता है। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है डू नॉट लीन अनटू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने ही इल्म, अपने ही फहम पर तकिया ना कर, अपनी ही मर्जी के मुआफिक, अपनी समझ के मुआफिक खुदा के कलाम के साथ मत चल, बल्कि अपने आप को खुदा के हवाले कर और अपनी सब राहों में मसीह यीशु को पहचान। हालेलुया। क्योंकि राह ही वो है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि रास्ता ही वो है। हालेलुया। कहाँ का रास्ता? सच्चाई का और जिंदगी का रास्ता वो है। आमीन, हालेलुया। कहते हैं क्या तू यकीन नहीं करता मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। आमीन, हालेलुया। कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। हालेलुया। कहता है जो मुझ पे ईमान रखता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। हालेलुया। और अगर आज हम कहते हैं कि यीशु ये सब कुछ करता था, यीशु ये सब कुछ कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं, तो इसका मतलब ये कि हमारा ईमान दुरुस्त नहीं।
हालेलुया, क्योंकि कलाम यकसा है, कलाम को कोई हर्फ नहीं, आमीन, ना कलाम कभी तब्दील हुआ है ना कभी तब्दील हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, इसके नुक्ते को, इसके शोशे को मिटाना, उसको आगे पीछे करना नामुमकिन है। हालेलुया, और इसका पूरा ना होना भी नामुमकिन। अगर आपके लिए नहीं होता तो फिर आप में गलती है। आमीन, हालेलुया। खुदा अगर आपके लिए यकसा नहीं है, आप समझते हैं खुदा उस वक्त करता था, अब नहीं करता, तो आप में गलती है। आमीन, हम में गलती है, हमारे ईमान में गलती है, हमारी थिंकिंग में गलती है, हमारे इल्म में गलती है जो हमने लिया हुआ है, उसमें हमारी अपनी मर्जी, हमारी अपनी समझ शामिल है। आमीन, खुदा की नहीं। हालेलुया, कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है, काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, कहता है बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन, वो केड़े बड़े काम खुदा ने कीते हैं। आमीन, यीशु मसीह जब जमीन पर इंसानी जामा के अंदर मौजूद था, क्या काम उसने नहीं किया, मुझे बताएं। कौन सा ऐसा काम है जो तख्लीक की कुव्वत को या खुदा होने को जाहिर करता है जो उसने ना किया हो। एक मुर्दे को जिंदा करने की कुव्वत सिर्फ खुदा में है। आमीन, और वो काम उसने किया। आमीन, हालेलुया। उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहा कब्र से बाहर निकल आ, तो मुर्दा उठ के बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया। समंदर के ऊपर उसने चलकर दिखा दिया, उसने क्रिएशन की पावर दिखा दी। आमीन, हालेलुया, कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द वर्ड ऑफ गॉड एंड आई एम गॉड। हालेलुया। उसने एक जगह पे कहा, हम लोग इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, उर्दू में कहते हैं, जब मूसा उस कोई सीना पर उस पहाड़ पर गया था, इससे पहले कि उसने यहोवा अपने आप को कहा, इससे पहले कि उसने अपने आप को कुछ और नाम दिया, जब उसने पूछा कि मैं तेरा नाम भाइयों को क्या बताऊं, तो कहते हैं उनसे जा कहना मैं जो हूं सो मैं हूं। क्या नाम बताना? मैं जो हूं। एंड दिस इज नॉट अ फ्यूचर टेंस एंड दिस इज नॉट अ पास्ट टेंस। ये को गुजरे वक्त का जुमला नहीं या आने वाले वक्त का जुमला नहीं, बल्कि इट्स एवरी टाइम प्रेजेंट। ये हाल का जुमला है। कहता है मैं था नहीं, मैं होऊंगा नहीं, मैं हूं। हालेलुया। और आपको सबूत दूंगा, यीशु मसीह वही था। सबूत दूं, एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। उसने क्या कहा? मैं हूं। बिफोर द आइजक एंड इब्राहिम बॉर्न आई एम। हालेलुया। ये उसका नाम है। उसने कहा आई एम। उसने सबूत दिया मैं वही हूं जो इब्राहिम को, जो मूसा को खोए सीना की पहाड़ी पर नजर आया था, जो कहता है मैं हूं। उसने कहा इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं। समझने वाले उधर ही समझ गए थे वही है। आमीन, हालेलुया। जिनके कान हो, कलाम मुकद्दस कहता है जिनके कान हो, रूह कलीसियाओं से फरमाता है, जिनके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। कहता है क्या यकीन नहीं कर रहे थे, मेरे कमा दो, मेरा यकीन कर लो। आमीन, हालेलुया। कहता है मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में है, और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि बाप मुझ में रहकर सब कुछ करता है। आमीन, हालेलुया। वो कहता है मैं हूँ, वही खुदा है, यहोवा। हालेलुया। कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। हालेलुया। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाप के पास जा रहा हूँ। ऐना दसल है, किधर जा रहा हूँ? बाप के पास जा रहा हूँ। सुने, आपने कहा आसमान पे जा रहे हैं, आप सुनते जाए क्या क्या है। कह रहा है मैं बाप के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। आमीन, हालेलुया। कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग दावा तो करते हैं मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। हम मसीह होने का भी दावा करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम अपने आप को बड़ा जिताते हैं कि मैं बड़ा नेकी को और सच्चाई को जानता हूँ, मैं इन सारी चीजों को जानता हूँ। लेकिन वो कहता है अगर मोहब्बत होती ना तुम्हारे दिल में, अगर तुम मोहब्बत रखते, तो कहता है मेरे हुक्मों पर अमल करो। आमीन, हालेलुया। क्या करोगे? अमल करोगे। और ईमान से पता चलता है हम खुदा से कितनी मोहब्बत रखते हैं। आमीन, हालेलुया। कहता है और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, ताकि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। ये दूसरा मददगार कौन है? ये यीशु ही है। आमीन, हालेलुया। ये कौन है और कब तक रहने के लिए आ रहा है? अब तक रहने के लिए आ रहा है। आमीन, हालेलुया। अगली आयत के अंदर खुद उसकी डेफिनेशन करता है, कहता है यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, दुनिया हासिल नहीं कर सकती। आमीन, सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो जानते हैं वो खुदा कहाँ जा रहा है।
आमीन। जो जानता है कि कहाँ से रूह आएगा, रूह कौन है, आमीन। कहता है यानी रूह हक। फिर आप कैसे कह सकते हो रूह अल कुदूस तीसरा कानून है, चौथा कानून है, कोई और पर्सनालिटी है? रेफरेंस चाहिए, सुने। 14 बाब 6 आयत के अंदर यीशु कहता है, यीशु ने उनसे कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ। राह हक, हक कौन है जी? हक कौन है? यीशु मसीह है। हक कौन है? यीशु मसीह है। इधर कह तो रहा है, समझ नहीं आ रही, इधर कह तो रहा है, कह रहा है यीशु ने उससे कहा राह हक और जिंदगी। राह को और जिंदगी को हटा दो, बीच वाले लफ्ज तो पकड़ लो। हक, हक कौन है? खुद अपनी जुबान से कह रहा मैं हूँ, आमीन, हालेलुया। और यहाँ आकर 17वीं आयत के अंदर कहते हैं यानी रूह हक, यानी रूह हक। तो ये रूह जो सी आएगी ये किसकी रूह है? हक की रूह है। इस लफ्ज के मुताबिक ये किसकी रूह है? हक कौन है? हक कौन है? तो फिर कौन आएगा? हालेलुया, खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली। जो रूह अल कुदूस है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुद है। उसका आपके अंदर ज़हूर होना, आपके अंदर आ जाना, इस मक़दस के अंदर सकूनत करना और अबद तक करना। हालेलुया, हालेलुया। कहता है रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि वो ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। उस वक्त रूह अल कुदूस नाजिल तो नहीं हुआ था, तो फिर ये किसके बारे में कह रहे हैं? तुम उसे जानते भी हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, आमीन, हालेलुया। कहता है मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे और रोज तुम जानोगे मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमने देखा है कि राह, हक और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। और यहाँ उर्दू बाइबल के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ हक। उर्दू बाइबल के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हक। अगर आप उसको इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहता है वे, ट्रूथ एंड लाइफ। वे यानी रास्ता, ट्रुथ यानी सच्चाई, एंड लाइफ यानी जिंदगी। और हक को भी अगर आप लुगत के अंदर खोल के देखते हो तो हक का मतलब है सच्चाई। हक का क्या मतलब है? सच्चाई। और यहाँ मैं आपके लिए आता हूँ यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत के अंदर कहता है, 31वीं से पढ़ता हूँ। कहता है पस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। 32वीं आयत के अंदर कहते हैं और सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुमको आजाद। किससे वाकिफ होगे? सच्चाई से वाकिफ होगे। तो मैं फिर अगर क्वेश्चन करूं सच्चाई कौन है? अगर मैं फिर क्वेश्चन करूं कि सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है, आमीन। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। और यहाँ वो बता रहा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, आमीन, हालेलुया। जब सच्चाई से वाकिफ होगे, क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह है और सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। यीशु मसीह से वाकफियत जब आपको हासिल हो जाएगी, जब आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, जब यीशु मसीह आपको जान जाएगा, तब आप क्या होंगे? आजाद होंगे, हालेलुया। तब आप क्या होंगे? आजाद होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? जोर से डिक्लेयर करें इस बात को, क्या होंगे? आजाद होंगे, हालेलुया। आजाद होंगे। किससे आजाद होंगे? उनके दिल में भी ये बात थी। 33वीं आयत, उन्होंने उसे जवाब दिया हम तो इब्राहिम की नस्ल और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। किसकी नस्ल है? इब्राहिम की नस्ल है और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू किस आजादी की बात कर रहा है? आमीन। और हम भी कहते हैं हम आजाद पैदा हुए, जो दिल में आते करते हैं, आमीन, हालेलुया। कौन हमें गुलामी में रखता है? ना हम जेल में रहते हैं ना हम किसी और की गुलामी में है। तू कैसे कहता है कि हमें आजाद करेगा? हम तो गुलाम ही नहीं, हम गुलाम होंगे तो हमें आजाद करेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उसे जवाब दिया हम तो इब्राहिम की नस्ल से और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? आमीन। यीशु ने जवाब दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ, ध्यान से सुने,
इसमें उन्होंने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। आमीन। किसका गुलाम है? गुनाह का गुलाम है। हालेलुया। किसका गुलाम है? गुनाह का गुलाम है। और जो शख्स गुनाह का गुलाम है, जिंदगी उसके अंदर मौजूद नहीं। आमीन। हालेलुया। उसे आजादी की जरूरत है। उसे किसकी जरूरत है? आजादी की जरूरत है। और आजादी कहां से आती है? खुदा यीशु मसीह को जानने से आती है, क्योंकि सच्चाई खुदा यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कि गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अबद तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा अबद तक रहता है। जिन घरों की बाबत वो कह रहे हैं कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर रहो, तुम भी वहां पर हो। कहता है गुलाम अबद तक नहीं रहता बल्कि बेटा रहता है जो आजाद किया गया है। आमीन। हालेलुया। कौन रहता है? बेटा रहता है। और गुलाम को निकाल दिया जाता है। गुलाम को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। अब तक खुदा के घर में, उसकी बादशाहत में उसके बेटे, उसके फर्जंद सबूरत करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहते बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। अगर बेटा जिसको आजाद नहीं करता वो आजाद हो नहीं सकता। आमीन। क्योंकि दूसरा कोई राह नहीं। अभी जो हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर से चीजें पढ़ी, उसमें वो कहता है कोई मेरे बगैर बाप तक जा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। राह और जिंदगी मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ, लाइफ में हूँ। उन घरों के अंदर जाने का एक ही रास्ता है और वो मैं हूँ। आमीन। हालेलुया। कहता है अगर बेटा तुमको आजाद करे तो तब तुम वाकई में ही क्या होगे? आजाद होगे। कहता है मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल हो। उन्होंने पहले दावा किया ना, मैं इब्राहिम की नस्ल है, तो हमें गुलामी से क्या आजाद करेगा? हमने कभी किसी की गुलामी नहीं की। आमीन। हालेलुया। कहता है मैं जानता हूं तुम इब्राहिम की नस्ल हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। ये सबसे बड़ी सिचुएशन है। हम लोग भी जो है ना सुनते हैं, कलाम को सुनते जरूर है, लेकिन हमारे दिल के अंदर उसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में तो दूसरे दरवाजे खुले हुए हैं। आमीन। हमारे दिल में दूसरे तरह तरह के दरवाजे खुले हुए हैं। जब वो दरवाजे खुले हुए हैं तो मसीह दरवाजा खटखटाता है। अगर हम उसके लिए दरवाजा खोल भी दे तो वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे दरवाजे आपने खोल रखे हैं। पहले उन दरवाजों को बंद करे, कंप्लीट प्राइवेसी दे। अपने दिल के जो से पोशीदा खाने हैं, अपने दिल के जो से गुप्त खाने हैं, जो रवील नहीं किए जा सकते, उनके अंदर यीशु मसीह को रखें। जब खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल में होगा तब आप वाकई में ही आजाद होंगे। हालेलुया। कहता है मुझे पता है तुम लोग इब्राहिम की नस्ल हो, लेकिन फिर भी मुझे मारना चाहते हो, फिर भी मुझे मारना चाहते हो और मेरे कत्ल की कोशिश में लगे हुए हो। कह रहे किस लिए? क्योंकि मेरा कलाम जो है, जो बातें मैं करता हूँ, जो चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाती। आमीन। क्या नहीं करती? जगह नहीं पाती। कहता मैंने जो अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो बाप से सुना है वो करते हो। आमीन। कहता मैंने जो देखा है ना मैं वो कहता हूँ, और तुमने अपने बाप से, किसको बोलोगे बाप कहते हैं पता है? इब्राहिम को। किसको कहते हैं? इब्राहिम को अपना बाप कहते हैं। कहता तुमने जो अपने बाप से सुना है ना तुम वो करते हो। आमीन। कहता मैंने जो अपने बाप से देखा है मैं वो कहता हूँ, वो करता हूँ, और जो तुमने अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में से कहा हमारा बाप तो इब्राहिम है, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने से कहा अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते? हालेलुया। इब्राहिम believes in God. इब्राहिम sees the Jesus Christ. हालेलुया। इब्राहिम यीशु मसीह को जानता था, इब्राहिम यीशु मसीह से वाकफियत रखता था। हालेलुया। कहता अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम भी करते। हालेलुया। कहता है लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स की कत्ल की कोशिश हो, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था। तुम अपने बाप कैसे क्या करते हो? काम करते। सुनो, इब्राहिम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इब्राहिम वाज द रॉयल सीड। इब्राहिम सच्चाई का बीज था।
आमीन। और उसे वो कहता है शाही काहिनों का फिरका, आमीन, हालेलुया, शाही काहिनों का फिरका। काहिन कौन है? प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट है। उन्हें खुदावंद कहता है मेरी चुनी हुई कौम। वो कहता है अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स की कत्ल की कोशिश में, जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा ने सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था, जो उसे हक बात बताता था उसकी कत्ल की कोशिश में नहीं लग गया था, आमीन, हालेलुया। उसके पीछे नहीं पड़ गया कि इन्हों में मार छड़ना है। कहते इब्राहिम ने तो ये नहीं किया। कहता तुम अपने बाप कैसे काम करते हो। यहाँ कटमट होने की कोशिश नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे बताएगा किसकी औलाद हो तुम लोग। कहता तुम अपने बाप कैसे काम करते हो। उन्होंने से कहा हम हराम से पैदा नहीं हुए। वो इनको कैसे पता चल गया किधर इशारे कर रहा है, आमीन, हालेलुया। इनको किधर से पता चल गया किधर इशारे कर रहा है। मैं इब्राहिम से डा के किस बाप की बात कर रहा है, आमीन। क्योंकि वो सारा इल्म यहूदी जानते हैं, आपको पता है। वो सारा इल्म जो आज हम सुनाते हैं और कलीसियाएं कहती है वो बिदअत लेके उठ के खड़े हो गए, आमीन। उस वक्त यहूदी जानते थे, आमीन, हालेलुया। आज भी यहूदी जानते हैं, जूस आज भी जानते हैं। ऐवी थोड़ी फौरन उन्होंने कह दिया हम आराम से पैदा नहीं हुए। उन्होंने पता है कितने इशारे कराते हैं, आमीन, हालेलुया। उनको पता था किस तरफ इशारे कर रहे हैं, किस तरफ हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हालेलुया। वो कहते हैं हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। वही करार तो कर रहे हैं और आज भी कलीसियां यही कहती हैं ऐसी खुदा तो पैदा है, यीशु बाप है, बपतिस्मा लिया है, मान रखना में। राह हक और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। और जब तक हक की आपको पहचान नहीं, आप आजाद नहीं हुए, हालेलुया, आप आजाद नहीं हुए। फिर बेशक यहूदियों की तरह अमल करें, बेशक कैथोलिक की तरह अमल करें, बेशक भाइयों की तरह अमल करें, जिसकी तरह मर्जी करें, फर्क नहीं पड़ता, आमीन, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो मुझसे मोहब्बत रखते। इतने रख कहता है अगर खुदा तुम्हारा बाप होता ना तो मुझसे ऑटोमेटिकली मोहब्बत करते। वो कौन लोग थे जो आकर उसके साथ बैठ जाते थे, जो उसके कलाम पर अमल करते थे, जो उसकी बातों पे ईमान रखते थे और एंड तक आज मसीहत अगर हम तक पहुंची तो उनके वसीले से पहुंची। वो यहूदी थे, आमीन, हालेलुया। वो इब्राहिम की नस्ल थे, आमीन, लेकिन खुदा से पैदा हुए थे। इनको कहते हैं अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो मुझसे मोहब्बत रखते, हालेलुया। वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहा है, आमीन, डायरेक्टली वार कर रहा है, आमीन, हालेलुया। कहते हैं इसलिए कि मैं खुदा से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है, आमीन। तो यही हालत हम लोगों की है, आमीन। हम पाकिस्तानी मसीह जो से हैं, हमारी मेंटालिटी ऐसी यहूदियों जैसी मेंटालिटी है। और केड़ी आजादी की गल करता है पादरी, आमीन, हालेलुया। ये पास्टर किस आजादी की बात करता है, मैं तो आजाद हूं, आमीन। ये कहता है जी इंज करेंगे तो बरकत मिलेगी, मैनू तो बड़ी बरकत दी हुई है खुदा ने, आमीन, हालेलुया। और देख तो लो बरकत खुदा ने दी है, आप ही अपनी हड्डियां तोड़ के बरकत कढ़ी है विचों दी, आमीन, हालेलुया। अपनी सारी हड्डियां पीस के आपने अगर कुछ हासिल कर लिया तो खुदा की बरकत नहीं है भाई, वो आपका खून पसीना है, आमीन, हालेलुया। दिस इज नॉट ब्लेसिंग। ये चीजें मैंने बहुत देखी हैं। वो दिन रात यार आदमी काम करता है, डबल डबल नौकरियां मारते हैं। इतवार को भी उनके पास टाइम नहीं होता। कलाम में तो लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरे रोटी और पानी पे बरकत देगा, और आप उसकी इबादत में आते ही नहीं है और फिर कहते हैं कि मेरे को बरकत दी। खुदा के कलाम को झूठा कह रहे हो या आप झूठे हो, आमीन, हालेलुया। क्या खुदा के कलाम को झुठला रहे हो? खुदावंद तो कहते हैं इबादत करोगे, इबादत में शरीक होगे, फिर मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। तेरे यहाँ किसी के स्कात नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, तुझे टिड्डी तंग नहीं करेगी। तेरे रोटी पर, तेरे पानी पर, तेरी कुपियों में और तेरे मटकों में क्या होगा, आटा खत्म नहीं होगा। आप इबादत नहीं करते और कहते मेरे पास बरकत है। क्या कलाम अपने ही मुखालिफ है? और अगर आपके पास आटे की 4 बोरियां आती है ना, आपने मोटरसाइकिल खरीद ली है, गाड़ी शाड़ी खरीद ली है बड़ी VIP, और तो आपने खुद मेहनत की है, आमीन, हालेलुया। आपको आपकी मेहनत का सिला मिला है, ना कि खुदा की बरकत,
اور خدا کی برکت وہ ہوتی ہے آپ نے اس کی عبادت کی ہے آپ کے تھوڑے سے کام کے اندر اس نے آپ کو اتنی ساری برکت دی ہے. That's called a blessing. ہاللویا. ہم خدا کے قانون پہ چلتے تو ہے نہیں اور کہتے ہیں برکت دی ہوئی اس نے ہمیں. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. یہ ہم لوگوں کا کیا ہے حال ہے. یسوع باپ یسوع باپ یسوع باپ یسوع باپ کرتے رہتے ہیں. کلام میں لکھا یہ امت ہونٹوں سے تو میرا نام لیتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور ہے. کہتا ہے میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا اس لیے مجھ سے نفرت کرتے ہو. میری باتوں سے تم لوگ ہٹے رہتے ہو مجھ سے دور رہتے ہو اور میرے قتل کی سازش میں لگے ہو. اگر تم ابراہیم کی نسل ہوتے اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو مجھ سے محبت رکھتے. ہاللویا. مجھ سے کیا رکھتے محبت رکھتے. آگے بتا چکے اگر محبت رکھتے تو حکموں پر عمل کرتے. ہاللویا. کیا کرتے ہاللویا. کہتا تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے. میرے خیال سے آج لوگ بھی نہیں سمجھتے. آمین. ہاللویا. میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے. کہتا ہے اس لیے کہ میرے کلام کو سن نہیں سکتے نا. جب ہم یہاں پر باتیں کرتے ہیں کلام کی سچائی بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ غائب ہو جاتے ہیں. آمین. یہاں پہ بہت بڑی کلیسیا قائم ہوئی جب ہم نے سچائیاں کھولی کلام کی ایک ایک کر کے باقی فیملی. آمین. اور یقین کریں یہاں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. ہاللویا. ہاللویا. اگر آپ کو زندگی چاہیے اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں اگر آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. آمین. ہاللویا. پالوس رسول کہتا ہے ابراہیم کو سب کچھ ملا جو باتیں اس کو کہی گئی تھی اس نے زمین پہ تو حاصل کی لیکن کہتا ہے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو دور سے ہی دیکھ کے خوش ہوا کیونکہ کہتا ہے اس شہر کی تلاش میں تھا جس کا معمار خدا ہے. وہ یروشلم کو ویکھ کے آمین کر کے بہ نہیں گئے نہیں بڑی زمین خدا نے مینوں دے چھڑی. کہتا مینوں چاہیے نہیں. آمین. کہتا ہے میں تو اس گھر کا اس شہر کا مشتاق ہوں جس میں سے مل کے صدق ادھر کر آتا تھا جو آسمانی مقاموں میں ہے جس کو بنانے والا جس کا میکر جس کا کریٹر جس کا معمار جس کا بلڈر کون ہے خدا ہے. مجھے وہ گھر چاہیے مجھے وہاں جانا ہے. میں اس گھر میں جانے کے لیے اس گھر کو ریجیکٹ کرتا ہوں. وہ آج ہم لوگ زمین پہ گھر بنانے کے لیے جو ہے نا جان مار دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں. اور ایک وہ شخص تھا جس کو کھڑا کر کے کہتے اپنی نظر گھما. کیا کر اپنی نظر گھما اور کہتا ہے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے مشرق کی طرف نظر بڑھا مغرب کی طرف نظر بڑھا چاروں شمالوں کو دیکھ جہاں تک تیری نظر جاتی ہے ساری زمین میں نے تجھے اور تیری اولاد کو دائمی میراث میں دی ہے. کتنی اور اتھے گورنمنٹ بھی 99 سال نہیں دین دیئے. آمین. ہاللویا. کہتا ہے اب تک کے لیے تجھے اور تیری نسل کو دے دی ہے. وہ کہتا ہے مینوں نہیں چاہیے. میں اس شہر کا مشتاق ہوں جس کا معمار کون ہے خدا ہے. پھر اسی کہنے دی برکت ہے بڑی برکت. وہ کیڑی برکت ہے تہاڈے کول. آمین. پاسٹرز گاڑیاں خرید لیتے ہیں چرچ کھڑے کر لیتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے جو ہے ساز لگا لیتے ہیں اور بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں خدا نے بڑی برکت دیتی ہے. میں کہتا ہوں برکت وہ ہوتی ہے جب آپ نے روحیں بچائی. آمین. آپ کے پیچھے روحیں کھڑے ہو کر گواہی دیتی ہیں خادم کے ذریعے سے ہم بچے اس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں موت میں سے نکالا اس کے وسیلہ سے آج ہم کھڑے ہیں اس کی وجہ سے آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ برکت ہے یہ بلیسنگ ہے. worldly things are not the blessings of God. دنیاوی چیزیں خدا کی بلیسنگ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کے فرزند ہیں ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا. تو سان مراد سمجھ. آمین. ہاللویا. کہتا ہے تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے. سن لو. Now Jesus Christ is going to declare the thing. اب خداوند یسوع مسیح اس بات کو ڈکلیئر کرنے جا رہا ہے جن یہودیوں سے وہ بات کر رہا تھا. کہتا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. ہاللویا. ہاللویا. کس سے ہو. کہندے خدا دے پتر ہوندے تے میری گلاں نوں ماندے. خدا کے بیٹے ہوتے تو میری باتوں پر یقین کرتے. خدا سے پیدا ہوئے ہوتے تو میرے کلام پر اور میرے حکموں پر عمل کرتے. آمین. ہاللویا. کہتا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. ہاللویا. کوئی ابراہیم دے فرزند فرزند نہیں ایویں جبڑیاں مار دے ہو. آمین. ہاللویا. تم کس سے ہو ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو.
وہ اج کلیسیاں جو کی ہوندے ابلیس دی خواہشاں پوری کر دیں. آمین ہاللویا. ہمارے اندر جو خواہش ہے نا جسے ہم کہتے ہیں میری خواہش ہے. کدی خواہش ہے؟ سنیں دھیان سے سنیں میں آپ سے کیا کہنے لگا ہوں. میری خواہش ہے. کس کی خواہش ہے؟ ہوش میں آ جائے. آپ کی خواہش نہیں ہے, وہ ابلیس کی خواہش ہے. کس کی خواہش ہے؟ آپ کی خواہش نہیں ہے. اگر آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی ایک ہی خواہش ہوگی اور وہ ہوگی ایٹرنل لائف, ہمیشہ کی زندگی. اگر آپ میں خواہشات آ رہی ہیں, آپ وہ خواہشات کر رہے ہیں جو خدا کلام کو رد کر رہی ہیں, ریجیکٹ کر رہی ہیں, تو پھر وہ آپ کی خواہش نہیں ہے, وہ شیطان کی خواہش ہے جو آپ کے اندر آ کر خواہشات کو ابھار رہا ہے. کہتا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ ہیلے باز ہے, وہ دھوکے باز ہے. وہ آپ کو اس طرح سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے یہ میری خواہش ہے, اصل میں خواہش اس کی ہے. آمین ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا. کلیسیائیں سچائی پر قائم نہیں, چرچز سچائی پر قائم نہیں. میں یہاں ڈکلیئر کر رہا ہوں, یہ جو لگا ہوا یہ لائیو چل رہا ہے اس وقت, اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. آمین. میں لائیو آن ریکارڈ ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ چرچز سچائی پر قائم نہیں, خادمین دین مسیحیت کے خادم جو سے سچائی پر قائم نہیں. آمین ہاللویا. سچائی کو چھوڑ دیا ہے, سچائی کو رد کر دیا ہے اور باقیوں نے کمپرومائز کر لیا ہے, سمجھوتا کر لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ سمجھوتا کر لیا ہے. میں اس کشتی میں بھی رہوں گا, اس کشتی میں بھی رہوں گا. خداوند کہتا ہے دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی ٹوب جاتا ہے. جی کی ہو جاتا ہے؟ ٹوب جاتا ہے. آمین. کہتا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں. آمین. اس میں سچائی نہیں, وہ پورا جھوٹ کا بھرا ہوا ہے. آمین. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے, اپنی طرف وہی ہانکتا رہتا ہے. آمین. اپنی ہی سی کہتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. He is a father of lie. آمین. فادر آف lie, جھوٹ کا باپ ہے. کس کا باپ ہے؟ جھوٹ کا باپ ہے. لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے. کہہ رہا میں سچیاں گلاں کر رہا ہوں تم میرا یقین ہی نہیں کرتے. آمین ہاللویا. اور جھوٹ بولی آتا ہے, کیا کرتا جاتا ہے؟ جھوٹ بولتا جاتا ہے. نہیں تجھے خدا نے بڑی برکت دی ہے, نہیں تجھے خدا نے چنا ہوا ہے, نہیں تجھے خدا نے یہ نعمت دی ہے, نہیں تو کھڑا ہو, نہیں تو ایسا کر لے, عامر تو ایسا کر لے, عمران تو ایسا کر لے. وہ جھوٹ بول رہا ہے. سچائی کو جاننا ہے تو سچائی سے واقفیت کا ہونا ضروری ہے. آزاد ہونا ہے تو یسوع کے راہ پر چلنا ضروری ہے. گھر میں جانا ہے تو کلام پر عمل کرنا ضروری ہے. شیطان جھوٹ کہتا ہے, اپنی ہی کہتا ہے کہ لوگیاں بڑیاں مان دے کیونکہ جھوٹ بول ہے, میری نہیں مان دے کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں. آمین. خدا کیا کہتا ہے؟ سچ بولتا ہے. جو بات ہے نا وہ کہتا ہے, یہ نہیں کہتا وہ یار تو بڑا زبردست بندہ ہے. وہ کہتا ہے مجھے تجھ سے شکایت ہے. وہ ہمیشہ آگے شکایت ہی کرتا ہے. آمین. کیوں؟ کیونکہ وہ سچائی کو بیان کرتا ہے, وہ ہمیں درست کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں کاملیت تک لانا چاہتا ہے. آمین ہاللویا. وہ کہتا ہے لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرے یقین نہیں کرتے. آمین. اور پھر چیلنج کرتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ چیلنج کرتا ہے. تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کہنا ہے کوئی تاڑے سے جڑا گناہ ثابت کر سکتا ہے, وہ کھلوتا ہے تھے. آمین ہاللویا. میں یہاں کھڑا ہوں, کون ہے تم میں جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ کہتا اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے, تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو. He declared this thing. آمین. کہتا تسی ابلیس دے بچے ہو. کس کے بچے ہو؟ اور یہودیوں کو پتہ ہے ابلیس کے جو بچے وہ حرام سے پیدا ہوئے, حرام کار ہیں. کیا ہیں؟ حرام کار ہیں اور حرام کی نسل ہے, illegitimate child ہے. آمین. کون سے چائلڈ ہے؟ illegitimate child ہے جو حرام زادے کہلاتے ہیں. اور جو حرام زادے ہیں وہ خدا کے کلام کو سن نہیں سکتے, اگر سن بھی لیتے ہیں تو اس کو عمل نہیں کر سکتے. آمین. He declared this thing. He declared this thing. I'm not. It's word. Amen. His word. اس کا کلام اس چیز کو ڈکلیئر کرتا ہے. کہتا ہے اگر تم خدا سے ہوتے تو مجھ سے محبت رکھتے, تو
सोच लें, अगर आप में खुदा की मोहब्बत है मैं नहीं कहूँगा, अगर आप में खुदा की मोहब्बत नहीं, आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर सोच लें आप क्या है। आमीन, हालेलुया। कहता है यहूदियों ने जवाब में कहा क्या हम खूब नहीं कहते, फिर तप के सन ना सुन के कहते ने क्या हम खूब नहीं कहते, तू सामरी और तुझ में बदरू है। उन्होंने गाल ही मुकाई, कहते ने तू यहूदी भी नहीं तू सामरी है। की है सामरी को, सामरी जो से वो यहूदियों की जो उनकी नाजायज औलाद थी ना यहूदियों की, वो सामरी है। आमीन। इन्हां नूं रामकार कहंदे सी ना, उन्होंने तप के ओनू ही कह छड़े तू राम है, तू सामरी है। तू क्या है? सामरी है, और तुझ में क्या है? बदरू है। और यसू नूं नहीं छड्ड दे, हर कहंदे ने तेरे च बदरू पुड़ियां गल्लां करना, तेरा दिमाग खराब। आमीन। यसू ने जवाब दिया मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। क्या करते हो? बेइज्जती करते हो। कहता है मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता। कह रहा हाँ एक है जो उसे चाहता है और फैसला करता है। अगर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। हालेलुया। अब तक कभी मौत को ना देखेगा। आमीन, हालेलुया। यहूदियों ने उससे कहा अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। यकीन हो गया सानू, की हो गया? यकीन हो गया कि तेरे च की है? बदरू है। कहते इब्राहिम मर गया। क्या कहते हैं? इब्राहिम मर गया है, जिन्हों असी मानने था ना कि वो खुदा दा सी, तेनू तो मानते ही नहीं ना, अव्वल तुझे तो हम मानते ही नहीं है। कहते हैं जिसको हम मानते थे, जिसकी हम नस्ल है, जो खुदा का कहते हैं वो भी मर गया है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए। तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। यकीन हो गया तेरे से बदरू। हालेलुया, हालेलुया। पर ये सच है, जो उसके कलाम पर अमल करेगा अब तक मौत को ना देखेगा। आमीन। मौत, पालूस रसूल कहता है मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी पता कहाँ रही? मौत पता का लुकमा हो गई। He defeated the death। उसने मौत पर फतह पाई है, मौत के डंक पर उसने फतह पाई है। यीशु जिंदा है जी, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और सारे दसो यीशु जिंदा है। मरा, मरा, कलाम में लिखा मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आप भी मरेंगे, दफन होंगे और मुर्दों में से जी उठेंगे और अब तक मौत को कभी ना देखेंगे। और ये उनके कहते ना उनके साथ यकीन हो। आमीन, हालेलुया। फिर इस रवायत को बढ़ाने के लिए उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने रवायतें चला दी कि उसकी लाश चोरी होगी, की होगी है। और बाहर उन्होंने जो गार्ड बिठाए थे ना, वो जो फरिश्ते आए उन्होंने वेख के बेहोश हो गए। आमीन। जब फरिश्ते आए थे ना तो बाहर जो उन्होंने गार्ड बिठाए हुए थे ना, वो देख के बेहोश हो गए थे। आमीन, हालेलुया। और कहाँ उन्होंने तलाश नहीं की, कहाँ उन्होंने तलाश नहीं की। और यीशु मसीह ने आप अपना वजूद उनको दिखाया, मैं जिंदा हूँ, देख लो मुझे। अपना वजूद उनको दिखाया। जब उन्होंने देखा ना तो वो अपनी बातों में फंसे हुए थे, क्योंकि वो इब्लीस की नस्ल से थे। उन्होंने उस बात को रद्द करने के लिए रवायात चलाई। लाश चोरी होगी, की हो गया? लाश चोरी होगी, ऐ हो गया, ओ हो गया। वो मरे ही नहीं सी। बास कहते मरे ही नहीं था, उन्होंने चुक के लै गए से ना, उन्होंने दवाइयां शवाइयां दीतियां, उन्होंने जड़ी बूटियां खवाइयां, फिर सही हो गया। फिर आदम खाता सी क्यों? क्योंकि वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहता है मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। और जब वो आता है कहता है देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूँ और अब तलबाद जिंदा रहूंगा। वो कहता है अगर मेरे कलाम पर अमल करोगे ना तुम भी अब तक मौत को ना देखोगे। आमीन। लास्ट पॉइंट बयान कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। कहते हैं सानू यकीन हो गया, सानू की हो गया? ओए इब्राहिम इन्नियां वड्डियां गल्लां करदा सी, मूसा इन्नियां वड्डियां गल्लां करदा सी, एलिया इन्नियां वड्डियां गल्लां करदा सी। कहंदे ने सारे मर गए, तू कहंदा मेरी गल्लां मनोगे ते जिंदा रहोगे। हालेलुया।
कहते हैं यहूदियों ने उससे कहा अब हमने जान लिया कि तुझ में क्या है, बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तो अपने आप को क्या ठहराता है? आमीन। अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं। कहता है अगर मैं खुद अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई जो है कुछ नहीं। कहता है मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है, जिसे तुम कहते हो कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारा खुदा है। कहता है वो मेरी बड़ाई करता है। कहता है मैं मियां मिठू बनाना लिखा। आमीन। लेकिन कहता है मेरी बड़ाई कौन करता है? मेरा बाप करता है, जिसे तुम क्या कहते हो? अपना खुदा कहते हो। कहता है तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, और अगर कहूँ कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता हूँ और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। सुने, ध्यान से सुने, ये लास्ट पॉइंट में बयान करने लगा। कहता है तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। हालेलुया। कहते ने इब्राहिम मर गया, वड्डे वड्डे नबी मर गए, हुण ते सानू यकीन हो गया तेरे च बदलू है। आमीन। तू कहना है जो मेरे कलाम पर अमल करेगा, मेरी बातों पर अमल करेगा, अब तक मौत के मजे को ना चखेगा। कहता मैं अपनी बढ़ाइयां नहीं करता। कहते ना तू अपने आप को फिर क्या डराता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कह रहा मैं अपनी बढ़ाई बयान नहीं करता, आमीन, बल्कि मेरी बढ़ाई कौन बयान करता है? मेरा बाप करता है, जिन्होंने तुसी अपना खुदा कहते हो। आमीन। हालेलुया। जिसको अपना क्या कहते हो? खुदा कहते हो। हालेलुया। कहता है ताटा प्यो इब्राहिम जड़ा मेरे दिन को देखने की क्या था, उम्मीद में था और बहुत खुश था। और कहता है चनाचा उसने देखा भी और खुश हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? खुश हुआ। यहूदियों ने से कहा तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं। यहूदियों ने से क्या कहा? और तू 50 का भी नहीं होया ले। आमीन। 30 साल उसकी उम्र थी जब उसने खिदमत शुरू की। आमीन। कहते हैं तू तो अभी 50 का भी नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? कहता है फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा सुन ले, इधर वो डिक्लेयर कर रहा है मैं कौन हूं। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। वो कलाम जानते होंगे ना, खुदा के फर्जंद होते तो फौरन जान जाते कि मैं हूं किसका नाम है, कौन डिक्लेयर कर रहा है। अपनी भलाई करने को उन्होंने कहा, उसने बताया कैसे पेशतर इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, मैं ही यहोवा हूं, मैं ही वो आहद का फरिश्ता हूं, मैं ही वो आग का सतून हूं, मैं ही वो धुएं का बादल हूं जो इस्राएली यहूदियों के साथ घूमता था, मैं ही वो हूं। कहते हैं इससे पहले कि इब्राहिम भी पैदा हुआ तुम कहते हो कि तेरी 50 साल उम्र है, 50 साल का भी नहीं है, तूने इब्राहिम को किधर से देखा? कहना इब्राहिम ही नहीं सी पैदा हुआ। आमीन। इब्राहिम भी उस वक्त पैदा न हुआ था जब मैं हूं, और वो हमेशा है, वो न कभी था न कभी होगा, बल्कि वो प्रेजेंट में रहता है। हालेलुया। कहता है मैं हूं। कैसा खतरनाक कलाम करता था। रिजल्ट देखने आगे लिखा, वो भी पढ़ देना चाहूंगा, लेकिन बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठा लिए। क्या कर लिए? पत्थर उठा लिए उन्होंने, मगर यीशु छुप कर हैकल से निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। ये जिंदगी का कलाम है। ये क्या है? जिंदगी का कलाम है। और जब वो ये कलाम किया करता था तो उसके अपने 70 चुने हुए शागिर्दों ने कहा ये नागवार है। ये क्या है? नागवार है। नागवार का मतलब हम लोगों ने डिक्शनरी में निकाला, उसका मतलब बर्दाश्त से बाहर।